एक छोटे गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था बीरबल। लेकिन नाम से मत धोखा खाना, ये गधा जितना आलसी था उतना ही चालाक भी। रघु दिन भर मेहनत करता, लेकिन बीरबल बस खाने और आराम करने में एक्सपर्ट था। अरे बीरबल, कभी काम भी कर लिया कर, पूरे गांव में मेरा मजाक उड़ता है। टेंचो, मेहनत तो इंसानों का काम है, मैं तो रॉयल गधा हूं। रघु ने माथा पीट लिया। फिर उसने सोचा, इस बार इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। गधे की चालाकी। एक दिन रघु को अपने खेत से गेहूं की बोरियां बाजार ले जानी थी। उसने बीरबल की पीठ पर भारी बोरियां लाद दी। अब भाग, ओ चालाक गधे। बीरबल ने भारी बोझ महसूस किया और सोचने लगा, इतना बोझ, अब तो कुछ करना पड़ेगा। रघु उसे लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में नदी आई। जैसे ही दोनों नदी के पास पहुंचे, बीरबल के दिमाग में एक चालाकी आई। मन ही मन, अगर मैं पानी में गिर जाऊं तो ये बोझ हल्का हो सकता है। बस फिर क्या था, जैसे ही वो नदी के बीच में पहुंचा, उसने खुद को जोर से झटका दिया और सीधा पानी में गिर गया। गेहूं की बोरियां पानी में भीग गई और हल्की हो गई। बीरबल ने एक लंबी सांस ली और ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे नालायक, तूने ये क्या कर दिया? डेंचू, मैं तो बस ठंडा पानी पी रहा था। रघु को समझ आ गया कि ये गधा सिर्फ आलसी ही नहीं बल्कि बहुत चालाक भी है। उसने गुस्से में सिर हिलाया और चुपचाप आगे बढ़ा। रघु की चालाकी। अगले दिन रघु को नमक की बोरियां बाजार ले जानी थी। उसने बीरबल की पीठ पर भारी नमक लाद दिया, लेकिन इस बार वो पहले से तैयार था। जब वो नदी के पास पहुंचे तो बीरबल फिर से गिरने की एक्टिंग करने लगा और फिर ठप, वो दोबारा पानी में गिर गया। लेकिन इस बार खेल उल्टा हो गया। पानी में भीगकर नमक घुल गया और बोरियां हल्की होने के बजाय गायब ही हो गई। बीरबल, टेंचू, ये क्या हुआ? रघु ठाके मारकर हंसने लगा। अब समझ आया, चालाकी हर बार नहीं चलती। बीरबल ने मुंह लटका लिया। अब वो समझ गया कि ज्यादा चालाक बनने की कोशिश हमेशा फायदे की बात नहीं होती। टेंचू, ठीक है, अब से मैं ईमानदारी से काम करूंगा। गांव के लोग हंस पड़े और रघु भी मुस्कुरा दिया। अब बीरबल वाकई मेहनत करने लगा, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, क्योंकि आखिर वो एक रॉयल गधा जो था। शिक्षा और चालाकी करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा चालाकी कभी कभी खुद के लिए मुसीबत बन जाती है।